वेलकम टू विवेकानंद कोचिंग चैनल। आज जो मैं प्रीवियस वीडियो में कर रहा था वो 8.2 एक्सरसाइज क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के एक्सरसाइज 8.2 को हम कंटिन्यू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने जितने भी उसमें क्वेश्चन था वो सारे का सारे हमने सोल्यूशन करवा चुका था। तो अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चंस को मैं करूँगा सोल्यूशन। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे 30 डिग्री बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 इंटू 10 का वैल्यू कितना होता है? 10 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 और √3, ठीक है ना, बाय 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3 इन बाय 1 प्लस इसका कितना 1 और इसका स्क्वायर 3, तो 3 1 एलसीएम ले लो 2/√3 और बाय में 3 1 जा 3 3 1 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2/√3 इंटू 3 ऊपर 4 नीचे, 2 2 1 जा 2 2 जा 4 3 √3 तो ये कितना हो जाएगा √3/2 आंसर कितना हो जाएगा √3/2। अब इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है वो साइन ए, पहला ऑप्शन है साइन 60 डिग्री वैल्यू। तो हमें पता है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो इसका बराबर में क्या होगा साइन 60 डिग्री वैल्यू आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? ये पहला फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 1 माइनस, तो 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 45 डिग्री के बाद 1 प्लस 10 1 स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1, तो कितना होगा 0/2 बराबर 0। तो 0 है, तो इसमें ऑप्शन में क्या क्या है 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 90 बट्टा ये कॉस 90, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, तो आंसर में भी 0 है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तो क्लियर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरे नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य है जबकि a इजकल टू व्हाट। तो अब हमें याद होना चाहिए कि यहाँ पे तुमको क्या डालना होगा थीटा का वैल्यू, तो थीटा यहाँ पे 0 डिग्री, तो 0 दोनों हो जाएंगे, ये भी 0 ये भी 0। ठीक है, तो ये 0 तो वैसे भी हो सकता है। तो साइन अगर 0 डिग्री का वैल्यू हम यहाँ पे रखें तो कितना होगा 0 डिग्री का, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे तुम इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो क्योंकि साइन 2a बराबर होता है 2 कॉस a इंटू साइन ए, क्लियर, बराबर 2 इंटू साइन ए। अब देखिए साइन ए कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, बचा क्या कॉस ए बराबर कितना 1, वही बचा, ठीक ना, बट्टा में चला जाता तो 1 बचा। तो किसका वैल्यू होता है? अब देखो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? ये 1 होता है, तो 0 डिग्री, आंसर कितना हो गया 0 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन से हम मान लेंगे? ये हो गया ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है ध्यान देना, 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको हम कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, इसका वैल्यू निकालिए। तो 2 इंटू 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? यहाँ पे हमने पहले किया था तो यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर था, वहाँ पे माइनस है बस, और कुछ चेंजिंग है नहीं, तो आसान ही क्वेश्चन है। तो 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा भाई साहब? 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है, बाई 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 2/√3 बट्टा 1 माइनस इसका 1 इसका √3 का स्क्वायर 3, तो 2/√3 और ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, तो कितना 2/√3 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे, ये कैंसिल, सीधे 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको 2 को √3 लिख सकते हैं, तो बचा कितना √3। तो √3 का जो वैल्यू होगा किसके बराबर होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कॉस 60 डिग्री, नहीं। दूसरा ऑप्शन है साइन 60 डिग्री, बिल्कुल नहीं। टेन 60 डिग्री, बिल्कुल सही, टेन 60 डिग्री का आंसर जो है वो होगा √3, सीधे क्या होगा √3। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, इसका हो गया आपका ए।
इसका हो गया डी, इसका हो गया साइन 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक ना। तो इस तरह से हमने जितने भी क्वेश्चन इसमें 2 में दिया हुआ था वो क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन में दिया क्या है कि tan a प्लस बी बराबर कितना, √3। tan a माइनस बी इजकल टू 1/√3। तो 0 डिग्री, देखो a प्लस बी का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री के बराबर है और 90 डिग्री से छोटा भी है। ठीक ना। और साथ साथ जो है वो क्या दिया हुआ है कि 0 डिग्री से लेकिन बड़ा है, इतना चीज़ें दिया हुआ है। तो अब चलो ध्यान देना, यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है उसी से हम निकालेंगे a प्लस बी इक्वल टू किसका वैल्यू, tan का किसका वैल्यू √3 होता है। तो हमें पता है tan 60 का वैल्यू जो होता है वो कितना होगा, तो वो √3 होगा। तो tan क्लियर हो गया कैंसिल, तो ये बचा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, फर्स्ट समीकरण। दूसरे समीकरण देखो, ये किसका वैल्यू 1/√3 होता है, tan 30 का। तो a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री का वैल्यू। तो tan कैंसिल, बचा 1 माइनस बी, ए माइनस बी इक्वल टू कितना, 30 डिग्री। समीकरण 2, दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक ना, दोनों का सॉल्व कर लो। तो ये और ये कैंसिल हो गया, बचा 2a इक्वल टू, इन दोनों को करेंगे तो 90 डिग्री। तो a इक्वल टू कितना, 90/2 कट करके 45 डिग्री। तो a का मान कितना हुआ, 45। अब हम निकालेंगे b का। तो b का हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट या सेकंड में, समीकरण फर्स्ट में किसका मान, a का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में। तो a प्लस बी इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। अब देखो b a के जगह पर कितना होगा, कितना रख दिए हमने, तो b का मान निकालना है। तो 45, 60 माइनस कितना, 45, तो मान कितना हुआ, 15। अब देखो जो जो कहा था वो वेरीफाई हुआ। देखो a प्लस बी का जो मान है वो 90 डिग्री के छोटा होगा। तो देखो दोनों को जोड़ेंगे हम, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो भाई साहब 90 से छोटा हुआ, 90 के बराबर नहीं हुआ। ठीक है, तो 0 डिग्री से बड़ा हुआ। ठीक ना, तो वेरीफाई हो गया। इस तरह से a और b का हमने वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में है चौथे नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन। चौथे नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से देखो, आसान क्वेश्चन है, सभी देखें। इसको सत्य और असत्य आपको सिर्फ और सिर्फ निकालना होगा। ठीक है, तो सत्य और असत्य। तो पहला नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन ए प्लस बी का जो मान होगा वो साइन ए और प्लस साइन बी, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसीलिए ये असत्य है। ठीक ना, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि थीटा का मान वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा। तो बिल्कुल सही, थीटा के मान वृद्धि होने, अब देखो साइन थीटा का मान वृद्धि हो रहा है कि नहीं, 0 डिग्री का मान 0, तो साइन अगर 30 डिग्री का वैल्यू हम कर रहे हैं तो कितना, 1/2 हो रहा है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू करोगे तो उससे ज़्यादा हो रहा है, √3/2 हो रहा है, तो मतलब बढ़ते जा रहा है। ठीक ना, तो इसीलिए यह सत्य है, इसलिए यह क्या है, सत्य है। तीसरे नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें कहता है कि थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। बिल्कुल नहीं, चेक कर लो। कॉस अगर 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, लेकिन कॉस अगर 30 डिग्री का मान करोगे तो कितना होता है, √3/2 होता है। तो साइन 45 डिग्री मान यहाँ पे कितना होगा, 1 होता है। ठीक ना, अब यहाँ पे तुम देखो तो 1 हुआ 0 डिग्री, लास्ट में देखो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होगा, 0 होगा। तो ये दोनों क्या हुआ, ये घटते जा रहा है ना, बढ़ते कहाँ जा रहा है, इसलिए यह गलत है, असत्य है। तीसरा क्या है, असत्य है। चौथे नंबर क्वेश्चन देखो, चौथा नंबर क्वेश्चन में है थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है। बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री में बराबर होता है। साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, 1/2, और कॉस अगर 30 डिग्री का मान करोगे तो √3/2 होता है, इसलिए ये भी असत्य है, ये भी असत्य है। ठीक ना, अगला है पांचवा लास्ट क्वेश्चन, a बराबर 0 डिग्री तो पर कॉट a बराबर कितना। तो कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, इन्फिनिटी, अपरिभाषित, नहीं किया जा सकता है। इस तरह से हमने इस चैप्टर को एंड किया। ठीक है,
चैप्टर नंबर 8.3 की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।